मैं अतीकुर रहमान जी आपके पास आता हूं। दबी जुबान में कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरी समझाई जा रही है उसमें चादर का जिक्र आ जाता है। सर, क्या ये सोच समझ कर हुआ? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, जितना मैं पढ़ता हूं, धर्म ग्रंथ में हिंदुओं के कहीं पर साईं बाबा का जिक्र नहीं है। दूसरा, ये शुरुआत कैसे हुआ? और थोड़ा सा डीप में जाकर अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में, आप लोग थोड़े से मुझसे उम्र में भी बड़े, पुराने जमाने में चिट्ठी लिखकर सर्कुलेट किया जाता था कि अगर आप 4 लोगों को भेजेंगे नहीं तो आपके साथ ये अनिष्ट हो जाएगा। शुरुआत ये साईं बाबा के नाम के साथ ही हुई थी। तो क्या ये वाकई में अतीकुर रहमान साहब ये कॉन्स्पिरेसी है? क्या ये एक मार्केटिंग का तरीका था क्या? देखिए अनुराग जी, आपने अच्छा किया कि अपने दर्शकों को बता दिया कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का हमको हक नहीं है। मैं ये मानता हूं, देखिए कि हमारा जो ये आज डिस्कशन है, ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। इंटेलेक्चुअली इस चीज को हमको एड्रेस करना चाहिए जी। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 प्रश्न उठाऊंगा जो आपने भी उठाया है कि, और हमारे आचार्य जी ने भी उठाया कि पूजा अर्चना करने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान को होना चाहिए। सनातन धर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या आप बात नहीं मानेंगे टैगोर की? आप बात नहीं मानेंगे स्वामी विवेकानंद की? आप नहीं बात मानेंगे रामानुजा की? आप लोगों ने सारे लोगों की फिलोसफी को तर्क कर दिया। इन सारे लोगों की, अनुराग जी, फिलोसफी क्या थी? इन सारे लोगों की फिलोसफी थी यूनिटी इन गॉड, यूनिवर्सल गॉड, जिसका कोई अंग ना हो, जिसका कोई छवि ना हो। लेकिन अतीकुर रहमान साहब यूनिवर्सल गॉड को तो मानते हैं ना? नहीं, इसमें मैं डिफर करता हूं सर। यूनिवर्सल गॉड को तो मानते हैं, लेकिन वो साईं बाबा के नाम पर डिफर करते हैं। हाँ, तो साईं बाबा को जो इल्जाम दिया जा रहा है वो इल्जाम हम, देखिए आचार्य जी मैं कंप्लीट कर लूं, आचार्य जी मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए अनुराग जी, ये पूरी डिबेट जो है ना, मोनोथीइज्म वर्सेस पॉलीथीइज्म की है कि एक भगवान की प्रार्थना या अनेक भगवान की प्रार्थना। गुरु नानक से लेके, रामानुजा से लेके, टैगोर से लेके स्वामी विवेकानंद को, सबको पढ़ लीजिए आप। सारे लोगों ने एक ही तरफ इशारा किया है कि सनातन धर्म, वेदा भी कहते हैं यूनिवर्सल। आप प्रजापति किसको कहेंगे? क्या प्रजापति मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड हो सकता है? अतीकुर रहमान साहब, देखिए, आप अगर आप हिंदू धर्म को लेकर कह रहे हैं, देखिए हमारे धर्म ग्रंथ ही कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में भगवान श्री गणेश का भी रेलेवेंस दिख जाएगा, भगवान श्री राम का भी दिख जाएगा, शंकर भगवान का भी दिख जाएगा। तो हमारे यहाँ भगवान निराकार हो सकते हैं और वो किसी भी आकार में हो सकते हैं। तो सनातन धर्म की तो यही खूबी है सर। और हम तो भगवान को पत्थरों में भी ढूंढ लेते हैं, तो भगवान को मन में भी ढूंढ लेते हैं। ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। लेकिन उस धर्म की आड़ में क्या कॉन्स्पिरेसी के साथ किसी को इस तरह से सामने लाने की कोशिश की गई, या इस तरह से बना दिया गया कि उसको बाकायदा भगवान के तौर पर बैठा दिया गया? क्या इसके पीछे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्या? मैं योगी उमेश पुरी साहब आपके पास आ जाता हूं। ये वाकई में कॉन्स्पिरेसी लगती है जिस तरह से साईं बाबा को प्रमोट किया गया, या आपको लगता है कि धर्म और आस्था की जीत होती है और अगर उनको भगवान मानते तो उनको भगवान मानने दिया जाना चाहिए? देखिए, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, और आज नेशनल चैनल पर इसकी चर्चा हो रही है। पहले तो मैं अतीकुर रहमान साहब को एक जवाब दे दूं। आपने कहा था कि आप किसी की बात नहीं मानेंगे। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में और हिंदुओं की आस्था तो मक्केश्वर महादेव का मंदिर जो है, जो सऊदी अरब में मक्का में, हम उसको शिव भगवान भी मानते हैं। आपकी आस्था कितनी है ये बात बाद में करेंगे। लेकिन अगर साईं बाबा की हम लोग बात करते हैं, भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का कोई केंद्र हो सकता है, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में किसी भी प्रकार से साईं बाबा के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं है, ना उनका जिक्र किया गया है। इसलिए जब हमारे शास्त्रों में साईं बाबा की बात है ही नहीं, तो वहां पूजने का, अपनी श्रद्धा रखने का कोई कारण हो नहीं सकता। हाँ, इतना मैं जरूर आपके चैनल पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1858 के अंदर साईं बाबा आए, और 1858 के अंदर ही भारत एक गुलाम था। वह मुगलों का भी गुलाम था और अंग्रेजों का भी गुलाम था, और भारत के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। उस षड्यंत्र के तहत भारत के धर्म के विरुद्ध कार्रवाई तभी से प्रारंभ हुई थी। अच्छा, नहीं, लेकिन योगी उमेश पुरी जी,
यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मुस्लिम है, इसलिए हिंदू भगवानों के समकक्ष नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या सिर्फ चांद मियां हो सकते हैं साईं बाबा, इसलिए पूजा नहीं करनी चाहिए? ये बिल्कुल ठीक बात है कि नाम तो उनका चांद मियां भैया। हाँ। अब नाम चांद मियां है, मुसलमान समाज के हैं, तो हिंदू धर्म से तो कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर वो चांद मियां है तो हिंदू मंदिर में ही क्यों पूज रहे हैं भैया? लेकिन क्या मुस्लिम धर्म में कोई महात्मा नहीं हो सकता? भैया देखिए महाराज जी, उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनकी कुरान उनको कुछ सिखाती है, हमारे धर्म ग्रंथ कुछ सिखाते हैं। तो हर चीज के साथ हम ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। चांद मियां का भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। उमेश पुरी जी, वो जो लोग जो पूजा कर रहे हैं, वो जो लोग जो मन्नतें मांग रहे हैं और मन्नतें पूरी होने के बाद लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा दे रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी मुझे बहुत जल्दी से बताइए, वो उन लोगों का क्या, जिन लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है? अभी 6 करोड़ अनुयायी हो गए हैं साईं बाबा के। देखिए आस्था तो किसी में हो सकती है, आस्था को कैसे हम ठुकरा सकते हैं? हाँ। लेकिन जो पद्धति है, पद्धति रहेगी। अगर आप मुझे बताएं कि देश की आस्था अमेरिका में हो जाए भारतीय की, तो आप उसको रोक नहीं सकते। भैया जाए, कहेंगे जा भैया अमेरिका में रहे, लेकिन यहाँ तो अमेरिका का झंडा नहीं फहरा सकते ना। अब सामने वाले बैठे लोग हैं, उनकी आस्था पाकिस्तान में हो सकती है, तो पाकिस्तान में जाके झंडा फहराएं। लेकिन विक्रमादित्य जी, जो लोग आस्था रखते हैं वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से सब स्वतंत्र हैं तो मूर्तियां हटाने का अधिकार आपको क्या है? जो हमारा सनातन मंदिर है, अगर सनातन धर्म मंदिर उसने रजिस्टर करा रखा है, तो सनातन को सत्य करना, सनातन को उसको दिखाना किसका? धर्म गुरुओं का प्रकार है। हम धर्म गुरु है वास्तविक तौर पे, हम बताने का बात कर रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पे जो मौलाना साहब मस्जिद के अंदर किसी दरगाह को बनाने देंगे? किसी मस्जिद के अंदर दरगाह को बनाने देंगे क्या? क्या साईं बाबा